हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम हिमांशु। आज की वीडियो है टेंडनाइटिस के ऊपर कि टेंडनाइटिस होता क्या है, क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टेंडनाइटिस होता क्या है। होता क्या है कि जो हमारा टेंडन होता है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है। और टेंडन क्या होता है कि टेंडन एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे मसल को और हमारी बोन को कनेक्ट करता है आपस में। और जब उस टेंडन में, उस कनेक्टिव टिश्यू में इन्फ्लामेशन आ जाती है जिसकी वजह से पेन होता है, इरिटेशन होती है मूवमेंट के टाइम पे, तो उस कंडीशन को बोलते हैं टेंडनाइटिस। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बोन है और ये बोन नंबर 2, और ये दो बोन मिलके क्या बनाती है, एक जॉइंट। और इस जॉइंट को कवर करता है एक मसल। ये है मसल, और ये मसल इस बोन के साथ कैसे कनेक्टेड है, टेंडन से। इस टेंडन के थ्रू ये मसल इन बोन्स के साथ कनेक्टेड है। और जब इस टेंडन में इन्फ्लामेशन आती है तो जब कोई भी मूवमेंट कराते हैं, या तो इसमें मसल को स्ट्रेच कराए या फिर कॉन्ट्रैक्ट कराए, कोई भी मूवमेंट कराते हैं तो उस टाइम पे इस टेंडन के ऊपर लोड आता है, स्ट्रेस आता है और उससे पेन होता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं टेंडनाइटिस। तो अभी हमने देखा कि टेंडनाइटिस होता क्या है, कि जब हमारे टेंडन के ऊपर इन्फ्लामेशन आ जाती है और उस इन्फ्लामेशन से जो हमें पेन होता है, इरिटेशन होती है मूवमेंट के दौरान, उसको बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं टेंडनाइटिस। और इसका कोज क्या है? कोज होता है कि कोई भी, अगर आपको ट्रोमा आता है, कोई इम्पैक्ट आता है आपके ऊपर, फॉर एग्जाम्पल ट्राइसेप टेंडन की ही बात करते हैं, अगर आप गिर जाते हो, कोई ट्रोमा आता है या कोई टक्कर लगती है आपको, तो टेंडन के ऊपर अगर वो ट्रोमा आता है तो उसकी वजह से भी आपको टेंडनाइटिस हो सकता है। सेकंड कोज क्या है कि अगर आप एक ही मसल से बार 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 कोई भी रिपीटिवली मूवमेंट कराते हो और बीच में कोई आप ब्रेक नहीं देते हो, कोई रेस्ट नहीं देते हो, तो उसकी वजह से भी आपको टेंडनाइटिस हो सकता है। तीसरा कोज क्या होता है कि आप वर्कआउट करते हो, जो जिम गोइंग पर्सन की मैं बात करता हूं, तो मेजरली टेंडनाइटिस कहां पे होता है? एक तो उनके ट्राइसेप टेंडन पे और एक क्वाड्रिसेप टेंडन पे, हमारे नी पे, एल्बो और नी पे। जो मेजर है, जो कॉमन है टेंडनाइटिस जिम गोइंग क्लाइंट्स का, वो यहां होता है, एल्बो एंड नी। एल्बो पे क्यों होता है? क्योंकि वे जो ट्राइसेप को ट्रेन करने के लिए आइसोलेशन मूवमेंट चुनते हैं या चूज करते हैं। आइसोलेशन मूवमेंट में क्या होगा, जो कंप्लीट वेट है वो आपका एक सिंगल ट्राइसेप ही लिफ्ट करता है। तो ट्राइसेप एक बहुत बड़ा मसल नहीं है, छोटा मसल है और इसका टेंडन भी छोटा ही है। तो अगर आप कंप्लीट वेट, जो आपका रेजिस्टेंस है, पूरा का पूरा लोड आप इस मसल के ऊपर डालते हो, तो वो टेंडनाइटिस कोज कर सकता है। और नी पे कैसे करता है? नी पे जो आप नी एक्सटेंशन कराते हो, तो पूरा का पूरा वेट आपका क्वाड्रिसेप लिफ्ट करता है, तो उस टाइम पे भी टेंडनाइटिस हो सकता है। बट आइसोलेशन मूवमेंट चुनने की क्या नीड है? जब ट्राइसेप को आप ट्रेन कर सकते हो बार डिप्स के साथ, स्क्वीज प्रेस के साथ, और आप क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस है, क्लोज ग्रिप पुशअप्स है, इनके साथ आप ट्राइसेप को ट्रेन कर सकते हो। तो आइसोलेशन मूवमेंट आपकी एक इंजरी प्रोन मूवमेंट भी है और कोई उसका ज्यादा एडिशनल बेनिफिट भी नहीं है, वो आपको इंजरी ही देगी। जो आप रोप एक्सटेंशन या बार एक्सटेंशन या ओवरहेड एक्सटेंशन करते हो, उस कंप्लीट उस टाइम पे वेट आपके पूरा का पूरा ट्राइसेप लिफ्ट करता है, जिसकी वजह से आपका टेंडनाइटिस हो सकता है। और नी की बात करते हैं कि आपके पास जो क्वाड्रिसेप है उसको ट्रेन करने के लिए आप स्क्वाट्स कर सकते हो, फ्रंट स्क्वाट कर सकते हो, कोई भी कंपाउंड मूवमेंट चुन सकते हो। बट जब आप उसको नी एक्सटेंशन कराते हो तो पूरा का पूरा वेट आपका क्वाड्रिसेप लिफ्ट करता है और आपको टेंडनाइटिस हो सकता है। तो ये मेजर कोजेज है आपके टेंडनाइटिस की। क्या? सबसे पहले तो ट्रोमा, कोई भी अगर इम्पैक्ट आता है टेंडन के ऊपर, एकदम से कोई भी चीज हिट होती है या फिर आप गिर जाते हो, कोई भी चीज आपको लगती है, तो उसकी वजह से टेंडनाइटिस हो सकता है।
दूसरा, कोई भी आप रिपीटिवली मूवमेंट प्रोड्यूस कराते हो, कोई भी मूवमेंट आप कराते हो बिना किसी रेस्ट के, उससे भी टेंडनाइटिस हो सकता है। तीसरा, कि आप जब वर्कआउट करते हो, जिम गोइंग के लिए है ये थर्ड जो पॉइंट है, जो जिम जाता है, जो वर्कआउट करता है, उसके लिए तीसरा पॉइंट है कि मेजरली जो हमारे ट्राइसेप और क्वाड्रिसेप टेंडन के ऊपर टेंडनाइटिस होता है। क्या रीजन है? रीजन है आइसोलेशन मूवमेंट। जो पूरा वेट आप एक सिंगल मसल से लिफ्ट कराते हो और उसको आप जब ट्रेन करते हो, ये भी रीजन है आपके टेंडनाइटिस का। एक और रीजन है कि आप रेस्ट नहीं कर रहे हो, उसको रिकवर होने का मौका नहीं दे रहे हो। रिकवर होने का अगर आप मौका नहीं दोगे, उसको रिकवरी नहीं दोगे, तो भी आपको टेंडनाइटिस हो सकता है। अगर रिकवरी नहीं करते हो तो टेंडनाइटिस के साथ साथ आपका मसल भी टियर हो सकता है। तो ये 4 कोज है टेंडनाइटिस के, जो मेजर कोज है। एक और बात, जो हमारा टेंडन होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो टेंडन है, वो अवस्कुलर होता है, वहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा है नहीं। तो अगर वहां पे कोई भी इन्फ्लामेशन होती, कोई भी ट्रोमा आता है, कोई भी इंपैक्ट आता है, कुछ भी उसमें इंजरी होती है, तो वहां पे ब्लड फ्लो है नहीं, तो न्यूट्रिएंट वहां तक पहुंचते नहीं है। तो इसलिए जो वो पेन है, जो इन्फ्लामेशन, वो लंबे समय तक चल सकती है, 1 महीना 2 महीना, साल भी लग सकता है रिकवरी करने में। तो इससे बेटर है कि आप ऐसी मूवमेंट को चुने जो आपको टेंडनाइटिस कोज ना करे। तो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, कि टेंडनाइटिस का ट्रीटमेंट है क्या। तो सबसे पहले क्या होता है, जो इन्फ्लामेशन होती है, टेंडन में इन्फ्लामेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक टेंडन है जो एक बोन को मसल के साथ कनेक्ट करता है। जब यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो जो इसके नियर बाय के न्यूरॉन्स हैं, जो न्यूरॉन हैं वो इरिटेट होते हैं, क्योंकि वो कनेक्ट तो यहाँ है, बट अब इन्फ्लामेशन ने इसको इरिटेट कर रखा है। तो उस इरिटेशन से हमें पेन फील होता है, उस इरिटेशन के कारण ही हमें पेन फील होता है। तो पेन के भी स्टेजेस होती है। स्टेजेस क्या होती है? 0, 1, 2, 3। 0 मीन कि कोई भी पेन नहीं है, कोई इरिटेशन नहीं है, पेन नहीं है, सेंसेशन नहीं है ऐसी। 1 मतलब आपको कुछ फील हो रहा है, बट पेन नहीं है, आपको कुछ फील हो रहा है। सेकंड, कि पेन तो है बट बियरेबल है, आप सहन कर सकते हो, इतना पेन है। थर्ड, अनबियरेबल पेन, पेन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये सिवियरिटी होती है पेन की। और सेम यही काम करेंगे हमें टेंडनाइटिस में। क्या होता है, अगर आप इस स्टेज पे हो कि आपको पेन है, बियर बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो आप अगर थर्ड स्टेज पे हो, पेन अनबियरेबल है, तो यहां पे आप नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग ये आप यहाँ पे ले सकते हो, जैसे कि ब्रूफिन है, डाइक्लोफिनेक है, यहाँ पे आप ले सकते हो। बट अगर आप इस स्टेज पे हो या इस स्टेज पे हो, तो आप मेडिकेशन को ना लें, क्योंकि जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग होते हैं, ये आपके इन्फ्लामेशन को कम कराते हैं, जिसकी वजह से जो आपके न्यूरॉन्स हैं वो इरिटेट नहीं होते और आपको पेन फील नहीं होता है। बट जो मेडिकेशन है, ये आपकी रिकवरी को स्लो डाउन कर देती है, क्योंकि जो इन्फ्लामेशन है वो एक रिकवरी का ही प्रोसेस है। और अगर आपके ब्रेन को पता नहीं चलेगा कि वहां पे कुछ गलत हो रहा है, अगर वो न्यूरॉन्स इरिटेट नहीं होंगे, तो बॉडी वहां पे ब्लड फ्लो नहीं बढ़ेगी, वहां पे न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचाएगी, और अगर न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचे वहां पे, तो रिकवरी आपकी स्लो डाउन हो जाएगी। तो अगर आपको अनबियरेबल पेन है तो आप मेडिकेशन ले, बट अगर आप बियर कर सकते हो, सहन कर सकते हो उस दर्द को, तो मेडिकेशन ना ले, क्योंकि मेडिकेशन वहां पे आपके इन्फ्लामेशन को कम कराएगी, और इन्फ्लामेशन अगर कम होगी तो आपके न्यूरॉन्स इरिटेट नहीं होंगे। न्यूरॉन्स इरिटेट नहीं होंगे तो आपको पेन फील नहीं होगा, और पेन फील नहीं होगा तो आपका ब्रेन, आपका सीएनएस वहां पे ब्लड फ्लो नहीं बढ़ाएगा, और ब्लड फ्लो वहां पे नहीं बढ़ाया तो वहां की रिकवरी स्लो डाउन हो जाएगी। अगर कोई इंजरी 3 दिन में ठीक होनी चाहिए तो वो 1 हफ्ते में ठीक होगी, तो रिकवरी स्लो डाउन हो जाएगी। तो बट अगर आप सेकंड और फर्स्ट स्टेज पे हो,
तो हमें क्या करना है, हमें उस जॉइंट पे मूवमेंट प्रोड्यूस करानी है, मसल फेलियर नहीं देना है। फॉर एग्जांपल हमारे ट्राइसेप टेंडन पे ही इन्फ्लामेशन हुई है, तो हमें क्या करना है, बिल्कुल लाइट वेट लेना है और वहां पे मूवमेंट प्रोड्यूस करानी है। हमारे ट्राइसेप का जॉइंट एक्शन क्या है, एल्बो एक्सटेंशन, तो हमें एल्बो एक्सटेंशन मूवमेंट प्रोड्यूस करानी है, बट बिल्कुल ही कम वेट के साथ और 15 से 20 रैप, और मसल फेलियर नहीं देना है। इससे क्या होगा, वो जो जॉइंट है वो एक्टिव रहेगा, वहां पे जो मसल है, मसल में माइक्रो ट्रोमा होगा, और साथ के साथ हमें ये भी पता चलता रहेगा कि वहां पे पेन है, तो ब्रेन क्या करेगा, जो ब्लड फ्लो है वहां पे बढ़ा देगा, ब्लड फ्लो बढ़ा देगा। आपने वहां पे नीड क्रिएट कराई है, ब्लड फ्लो वहां बढ़ाएगा, न्यूट्रिएंट आपको देना है। रिकवरी के लिए सबसे बेस्ट है प्रोटीन, आपको अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक हाई रखना है, प्रोटीन इंटेक हाई रखना है और वहां पे मूवमेंट कराते रहना है। लाइट वेट के साथ रेपिटेशन हाई रहेंगी, बट हमें मसल फेलियर नहीं देना है, तो वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ेगा, न्यूट्रिएंट वहां पे पहुंचेंगे और आपकी रिकवरी फास्ट होगी। तो अगर आप पेन को बियर कर सकते हो तो आपको मेडिकेशन नहीं लेनी है, मेडिकेशन नहीं लेनी, वहां पे मूवमेंट को प्रोड्यूस कराओ। तो ये है ट्रीटमेंट कि आप कैसे टेंडनाइटिस को क्योर कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो की टेंडनाइटिस होता क्या है। क्या होता है कि जो हमारा टेंडन है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है, वो इरिटेट होते हैं, कोई भी मूवमेंट प्रोड्यूस कराती है तो वहां पे पेन होता है। कोज क्या है, टेंडनाइटिस का कोज क्या है, कोज ये है कि कोई भी अगर आपको इम्पैक्ट आता है, चोट लगती है, आप गिरते हो, ट्रोमा आता है, तो उसकी वजह से भी आपको टेंडनाइटिस हो सकता है। कोई भी आप मूवमेंट कराते हो, रिपीटिवली मूवमेंट कराते हो विदाउट एनी ब्रेक, तो भी आपको टेंडनाइटिस हो सकता है। अगर आप अपने मसल में, अपने टेंडन में रिकवरी नहीं करा रहे हो एंड अगेन उसके ऊपर लोड डाल रहे हो, तो भी टेंडनाइटिस हो सकता है। और एक और बात, स्पेशली जो जिम गोइंग क्लाइंट से जिम गोइंग पर्सन है, अगर आप कोई भी जॉइंट है आप उसको ट्रेन कर रहे हो, कोई भी मसल आप उसको ट्रेन कर रहे हो, तब ट्राई करें कंपाउंड मूवमेंट को चुने, ना कि आइसोलेशन मूवमेंट को। जो मोस्ट कॉमन टेंडनाइटिस है जिम में वो होता है नी में और एल्बो में। एल्बो में जो ट्राइसेप टेंडन है उसमें, और जो नी है वो क्वाड्रिसेप टेंडन में। तो आप ओवरहेड एक्सटेंशन, रोप एक्सटेंशन, बार एक्सटेंशन, स्कल क्रशेस, ये आप अवॉइड करें, ये आपको टेंडनाइटिस दे सकता है। और पैर में जो हमारे नी है वहां पे नी एक्सटेंशन को भी आप अवॉइड करें। नी एक्सटेंशन किन के लिए बनाई गई थी, उनके लिए बनाई गई थी जिनको स्लिप डिस्क का इश्यू है, लोअर बैक पेन का इश्यू है, या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इसका इश्यू है, तो उनके लिए बनाई गई थी हमारी नी एक्सटेंशन। तो बट अगर आप एकदम हेल्दी हो, फिट हो, तो आप कंपाउंड मूवमेंट को चुने, स्ट्रक्चरल मूवमेंट को चुने अपने मसल को ट्रेन करने के लिए। उसके बाद बात करते ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या है कि हमें उस टेंडन की तरफ, उस मसल की तरफ, उस जॉइंट की तरफ ब्लड फ्लो को बढ़ाना है, और ब्लड फ्लो जैसे ही बढ़ेगा वहां पे न्यूट्रिएंट वहां पे पहुंचेंगे और आपकी रिकवरी फास्ट होगी। पेन के बारे में भी हमने देखा कि क्या क्या स्टेजेस होती है। जीरो मतलब कि वहां पे कोई भी पेन नहीं है, सेंस नहीं है, वहां पे इरिटेशन नहीं है। 1 कि वहां पे कुछ सेंसेशन है, वहां पे कुछ इरिटेशन है बट पेन नहीं है। 2 कि वहां पेन है बट आप बियर कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। 3 कि आप पेन इतना ज्यादा कि आप हैंडल नहीं कर सकते, उसको बियर नहीं कर सकते हो। तो जो 3rd स्टेज है वहां पे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 1 हफ्ते का एटलीस्ट रेस्ट लें और वहां पे मेडिकेशन को यूज करें। बट अगर आप 2nd और 1st स्टेज पे हो कि आपका जो पेन है वो आप बियर कर सकते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वर्कआउट करें, बट मसल फेलियर नहीं देना है, और उस जॉइंट को, उस मसल को वीक में 2 बार आप ट्रेन करें। बिल्कुल ही लाइट वेट लेना है, जितना आप लिफ्ट कर सके उतना वेट लेना है, और 15 से 20 रेपिटेशन लेनी है। मसल फेलियर नहीं जाना है, बस हमें क्या करना है, उस जॉइंट को एक्टिव रखना है, वहां पे नीड को क्रिएट कराना है ताकि सीएनएस, हमारा ब्रेन, वहां पे ब्लड फ्लो को बढ़ा दे और हमारी रिकवरी फास्ट हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि टेंडनाइटिस होता क्या है, क्यों होता है और इसको ठीक कैसे करें।
कैसी लगी हमारी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ नया पता चला हो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।